सभी को नमस्कार। वेलकम। आज के सेशन के लिए मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। जैसे कि एक क्वेरी है कि ईमेल आईडी कैसे क्रिएट किया जाए, तो मैं आपको आज बताने वाला हूं कैसे हम ईमेल आईडी क्रिएट करें। न्यू ईमेल आईडी, अगर हमारे पास हम अभी किसी चीज़ से कोई हमें आइडिया नहीं है, हम न्यू है, तो हमें अपनी ईमेल आईडी कैसे क्रिएट किया जाए हम आपको वो बताने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और मेरा स्क्रीन आपके सामने शो कर रहा है। मेरा नाम रमेश कुमार वर्मा है और मैं आपका डिजिटल कोच हूँ, जो आपको बताने वाला हूँ कि कैसे करके हम ईमेल मार्केटिंग के लिए जाए। उसके लिए हमें ईमेल की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं। मेरी स्क्रीन आपके सामने दिखाई दे रही है। यहाँ से ये एक ऑप्शन है गूगल क्रोम। ये क्या चीज होता है गूगल क्रोम? तो गूगल क्रोम जो ये शो कर रहा है, गूगल क्रोम शो कर रहा है, इसके नीचे देखिए मोजिला फायरफॉक्स शो कर रहा है। और उसके बाद देखिए ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। देखिए 360 सिक्योर ब्राउजर शो कर रहा है। ऐसे हम बहुत सारे ब्राउजर्स अपने कंप्यूटर में रखे हुए हैं अपने सुविधा अनुसार। तो ये जो गूगल क्रोम है, हमने इसको ओपन किया। ये क्या है? ये वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर का मतलब क्या हुआ? इंटरनेट से जुड़ने के लिए एक साधन। जैसे हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमने क्या चुना? बाइक। तो बाइक मेरे लिए क्या है? एक साधन है। कार एक साधन है। ट्रेन एक साधन है। ऐसे जुड़ने के लिए इंटरनेट से हमें वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। और हमने यहाँ पे गूगल क्रोम यूज किया। गूगल क्रोम किसका है? गूगल कंपनी का है। उन्होंने ही अपना जो है वेब ब्राउजर बनाया है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए अलग अलग पर्सन वन के नाम से देखिए सब लिखा हुआ है, जिसे हम ओपन किए। तो मैं यहाँ पे ऐड पे जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मैं आपको ईमेल आईडी बनाना चाहता हूँ नया। ऐड मतलब नया, प्लस लिखा है ना, हम यहाँ पे नया ईमेल आईडी जोड़ना चाहते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, मतलब जो भी हमने आपको टिक किया है, और मैं यहाँ पे प्लस क्लिक कर दे रहा हूँ। अब कह रहा है कि सेटअप योर न्यू क्रोम प्रोफाइल। अब हमें क्या करना है कि अपना नया क्रोम प्रोफाइल सेटअप करने के लिए कह रहा है कि आप करिए। तो इसके लिए आपको दो ऑप्शन शो कर रहा है। ऑप्शन नंबर वन दिखा रहा है साइन इन। अगर आपके पास पहले से ईमेल आईडी है तो आप साइन करें और हमारे गूगल क्रोम को यूज करें। अगर आप कोई ईमेल बिना आईडी से आपको जुड़ना चाहते हैं, जैसे आपको कुछ सर्च करना है, कुछ इंटरनेट पे काम करना है, गूगल क्रोम वेब ब्राउजर का यूज करना है बिना कोई आईडी दिए हुए, जैसे मतलब चुपके से दरवाजा खोला, अंदर कमरे में गए और चुपके से बाहर आ गए, कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कौन आया कौन गया, ऐसे ही कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट से कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि गूगल हमें आइडेंटिफाई करे कि हम किस ईमेल आईडी से जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, साइन इन पर हमने क्लिक कर दिया। और जैसे साइन इन पर क्लिक किया, गूगल ने आपको एक डायलॉग बॉक्स दिया जिसको बोलते हैं साइन इन टू क्रोम। मतलब आपको कह रहा है कि आप क्रोम में साइन इन करें। अब कह रहा है कि अगर आपके पास ईमेल आईडी है, क्योंकि हमने साइन इन ऑप्शन लिया था, साइन इन में सिर्फ ईमेल आईडी या फोन नंबर जिसे आपने अपना ईमेल आईडी बनाया है उसको लिखे, पासवर्ड डाले, खुल गया। लेकिन हमें नया यूज करना है। हम यहाँ पे आए हैं क्रिएट एन अकाउंट, मुझे नया ईमेल आईडी बनाना है। इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन चुनेंगे क्रिएट एन अकाउंट, मुझे अकाउंट बनाना है। समझ गए ना? यहीं से आपको जाके क्लिक करना पड़ेगा अकाउंट बनाने के लिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा फॉर माई पर्सनल यूज, क्या मैं अपने पर्सनल यूज के लिए बनाना चाहता हूँ? फॉर माई चाइल्ड, मेरा बच्चा 18 साल से कम है, उसके लिए मैं अगर वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, गार्जियन होने के नाते मैं ऐसा कर सकता हूँ। बच्चे का ही सब कुछ डिटेल लिखा होगा, लेकिन जो यूज करने वाले होंगे आप होंगे, क्योंकि भी बच्चा मान लो छोटा है, उसका प्रोफाइल चलाना चाहते हैं, ऐसा ऑप्शन इन्होंने दिया है। कह रहा है या फॉर वर्क माय बिजनेस, मैं अपने बिजनेस के लिए इसको यूज करना चाहता हूँ। तो मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे चुनेंगे थर्ड वाला, फॉर वर्क और माय बिजनेस, मैं अपने काम के लिए या अपने बिजनेस के लिए ईमेल आईडी बनाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया कि मैं इसको अपने बिजनेस के लिए लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, गूगल आपको एंट्री करने के लिए पूछना शुरू कर दिया। देखिए आपसे क्या सवाल पूछा, कितने मजे का सवाल पूछा है। पूछ रहा है कि प्रोफेशनल ईमेल, जो यू प्रोफेशनल ईमेल क्या होता है? कंपनी के नाम से ईमेल आईडी बनती है, वो प्रोफेशनल ईमेल आईडी है। जैसे मान लो जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, या उसका कंपनी का एक आईडी होगा,
जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हम एमवे का यूज करते हैं, तो जो एमवे में जो एम्प्लॉय होंगे वो लिखते होंगे suresh.amway.com। तो मतलब उनकी ईमेल आईडी उनके कंपनी के प्रोफाइल को बोलते हैं प्रोफेशनल ईमेल आईडी। और दूसरा है जीमेल आईडी। ज्यादातर लोग जीमेल आईडी यूज करते हैं, मतलब जीमेल का ही आईडी हम यूज कर रहे हैं, हम प्रोफेशनल आईडी यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब प्रोफेशनल आईडी यूज करेंगे तो यहाँ पे ये प्रोफेशनल आईडी को आपको परचेस करना पड़ेगा, मतलब कुछ समय के लिए आपको ट्रायल देगा, लेकिन इसको हमें ये जगह इसे किराए पे लेनी पड़ेगी। और वो कह रहा है कि अगर आप जीमेल एड्रेस लेते हैं, हम 15 GB का जगह और ईमेल को यूज करने के लिए आपको बिल्कुल फ्री देंगे। तो अभी आप नए यूजर हैं, तो आप अभी फ्री वाला इस्तेमाल करें। तो आपको क्या करना है, सेकेंड ऑप्शन लेना है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं लेना है, जिसमें आप 15 GB का डाटा है, जिसमें आप अपनी कोई भी डॉक्यूमेंट, इमेज, वीडियो जिसमें आप रख सकते हैं, और दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के अपना ईमेल आईडी ओपन करेंगे तो आपको वो डाटा, वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। कम से कम इतना ही क्या है कि बिना हमसे कोई पैसे लिए गूगल हमको फ्री में ये चीज की फैसिलिटी दे रहा है। तो हम लोग थैंक्स और बहुत ग्रेटफुल है गूगल के लिए जो उसने हमें ये सुविधा दी। तो अब हम क्या जा रहे हैं, हम यहाँ पे चल रहे हैं गेट ए जी मेल एड्रेस। मैं यहाँ पे क्लिक किया और हम जीमेल एड्रेस के लिए शुरुआत करें। तो सबसे पहला ऑप्शन आपसे पूछता है, जिसे हमें फिल करना पड़ता है, और बिना फिल किए आप आगे जा नहीं सकते हैं। क्रिएट एन गूगल अकाउंट के लिए आपकी शुरुआत कर दिया है। तो इसके लिए आपसे पूछ रहा है कि आपका फर्स्ट नेम क्या है और आपका लास्ट नेम क्या है। लास्ट नेम ऑप्शनल है, ऑप्शनल मतलब अगर है तो लिखे, नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन फर्स्ट नेम तो आपको लिखना ही लिखना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, तो हम इसको फिल करना शुरू करेंगे कि चलो हम इसको फिल आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम फिल करते हैं, एक नाम सोचते हैं, किसी का भी नाम मैं लेके यहाँ पे लिख सकता हूँ, या आप अगर मेरे साथ साथ ही गूगल ओपन करके काम करना चाहते हैं तो चलो साथ में ही फॉर्म भरते हैं। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या किए, यहाँ पे नाम लिखे, तो मैंने यहाँ पे नाम लिखा RAMESH। मैंने अपना नाम लिखा रमेश, और मैंने क्या किया, आर को कैपिटल कर दिया, और मेरा कुमार लिखा KUMAR, और फिर मैंने यहाँ लिखा लास्ट नेम मेरा वर्मा है, VRME। मैंने अपना नाम यहाँ पे टाइप कर दिया। जो इन्फॉर्मेशन गूगल ने पूछा मैंने ईमानदारी से सच्ची सच्ची लिख दिया, और लिखने के बाद मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। कहाँ पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कहाँ पे है, ये ब्लू की जगह एक हाईलाइटेड ऑप्शन में नेक्स्ट लिखा हुआ है, हमें यहीं पे क्लिक करना है, हाईलाइट ऑप्शन पर। और फिर क्या होगा, तुरंत आपको लेके गया, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। ये आपके डेट ऑफ बर्थ गूगल के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो नंबर 2 हमारा क्या है, बेसिक इंफॉर्मेशन में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ देता हूँ, और ऐसे आप भी अपना डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं। देने के बाद आप फिर कंटिन्यू कर दें। फिर आपको नंबर 2 पे पूछा आप जेंडर, मेल है, फीमेल है, या आप रेदर नॉट से आप बताना नहीं चाहते, या कोई कस्टम जो भी आप, लेकिन मैं यहाँ पे मेल अपने आप को लेता हूँ कि मैं मेल हूँ। और मैंने यहाँ पे क्या किया, जब ये इंफॉर्मेशन भर दिया, फिर से हम कहाँ जा रहे हैं, फिर से हम जा रहे हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। हमने 2 इंफॉर्मेशन अभी गूगल को दिया है, मैंने कि गूगल क्रोम को दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि हाउ विल यू साइन इन, कैसे आप साइन इन करेंगे, मतलब क्या आपका पहचान, आइडेंटिटी होगा अपने मेल को ओपन करने के लिए, या आपने गूगल क्रोम को एंट्री मारने के लिए। तो उसको बोलते हैं यूजर नेम, मतलब यही नाम आपको डालना होगा, तब जाके गूगल खुले। जैसे नंबर लॉक बोलते हैं ना, कि जैसे हमने एक नंबर लॉक बनाया हो 555 या 567, तो जब तक वो नंबर लॉक एग्जैक्टली नहीं लगाएंगे तब तक वो लॉक खुलेगा नहीं। ऐसे जब तक आप यूजर नेम एग्जैक्टली नहीं लिखेंगे तो आप इसको मैच नहीं करा पाएंगे। तो यहाँ पे हम एक यूजर नेम सोचते हैं और लिखते हैं। तो मैं लिखता हूँ DIGITALGURUKOOLSCHOOL मैंने डिजिटल गुरुकुल, डिजिटल गुरुकुल स्कूल DM, मैंने यहाँ पे लिखा डिजिटल गुरुकुल स्कूल DM लिख करके, क्योंकि देखिए यहाँ पे लेटर्स, नंबर्स और पीरियडिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे @gmail.com खुद ही लिखा हुआ है। अब मैं चेक करता हूं कि ये नाम क्या अवेलेबल है।
तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो चेक कर सकते हैं। अगर आप ऐसा आपको नाम नहीं समझ में आ रहा है तो गूगल आपको यूज योर एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी, पहले से कोई ईमेल आईडी है तो उसको भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, या गूगल खुद ही आपको बताएगा अगर आप कहीं भी फंसते हैं या कहीं भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ क्योंकि मैंने एक ईमेल आईडी सोच लिया है, मैंने एक यूजर नेम सोच लिया है, यही यूजर नेम है, यही ईमेल आईडी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्लिक करते हैं। यस, गूगल ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। यस, अब इसको खोलने के लिए पासवर्ड चाहिए। आप पासवर्ड बनाइएगा अपनी मर्जी से, वही पासवर्ड वही लॉक। अगर आप जब तक पासवर्ड सही नहीं लिखेंगे फेल हो जाएंगे। तो पासवर्ड लिखते समय कम से कम लिखा है ना, क्रिएट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड विद मिक्स ऑफ लेटर नंबर्स एंड सिंबल्स, याद करिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज बोला है पासवर्ड लिखते समय। अगर पासवर्ड लिखते समय इसको आपने ध्यान नहीं दिया, लेटर नंबर एंड सिंबल, तो आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं होगा और कभी भी आपका पासवर्ड कोई भी क्रैक कर सकता है। और आज समय में ईमेल पे बहुत कुछ रखा होता है, कहीं छोटी सी भी उसको चीजें दिख जाएंगी, लोग आपको ब्लैकमेल या हैकिंग करके आपको परेशान करना शुरू करेंगे। तो चलिए, इसीलिए मैं एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाता हूँ और आप भी अपने मर्जी से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सोचिए और बनाइए। जैसे मैं एक इसको एट रैंडम मैं आपको इसे दिखा रहा हूँ, आप भी इसी तरह से बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, तो मैं अब पासवर्ड लगा के नेक्स्ट कर दिया। ठीक, अब ये पूछ रहा है कि कंफर्म यू आर नॉट ए रोबोट, आप रोबोट नहीं है, ये कंफर्म करिए, मतलब ऑटोमेटिक मशीन तो नहीं कर रही है। तो आप इसके लिए हम क्या करें, यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, मोबाइल नंबर डाल करके हम ओटीपी देंगे। मैंने मोबाइल नंबर लिखा 9839234046, एक मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये कह रहा है गेट ए वेरिफिकेशन कोड, सेंड योर फोन नंबर, कह रहा है कि सॉरी दिस फोन नंबर हैज बीन यूज सो मेनी टाइम। इसीलिए आपको ये ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए तैयार नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब तो मामला फंस गया ना, हमको दूसरा ईमेल आईडी, दूसरा मोबाइल नंबर चाहिए होगा। तो चलिए जस्ट ए मिनट में दूसरा नंबर देखता हूँ, 8853384046। मैं इसको चेक करके देखता हूँ कि क्या ये हमारा काम करेगा। चलिए मैं इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये भी कह रहा है ये नंबर भी ऑलरेडी यूज हो गया, इसीलिए आप इसको वेरीफाई नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मजबूरन यहीं पे रुकना पड़ेगा, या कोई और नंबर हम लगाएं। इससे अच्छा यही है कि हम वेट करें, कि आप इस पे वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि आपने ये दोनों नंबर को कई बार यूज कर लिया है। तो वैसे अगर आप अपना नंबर यहाँ पे डालेंगे, नंबर डालने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद तो क्या होगा, जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। वेरिफिकेशन कोड जाने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे, और लिखने के बाद फिर आपको अपनी शर्तें बताएगा। आप उन शर्तों को टिक करके एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपका ईमेल आईडी हैज बीन क्रिएटेड, आपका ईमेल आईडी बन गया है और पासवर्ड आपने खुद बनाई है। उसके बाद आपको गूगल क्रोम कंपनी आपको वेलकम करेगी, यस यू आर वेलकम टू आवर कम्युनिटी, और आपको धन्यवाद करेगी। उसके बाद जब भी कभी भी आप किसी भी लैपटॉप या किसी भी मोबाइल या किसी भी डिवाइस पे आप चाहे तो गूगल क्रोम ओपन करें, वहां पे अपनी ईमेल आईडी जो यूजर नेम आपने पिक किया डाल के पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर देंगे, ईमेल आईडी ओपन हो गई। कितना आसान, कितना इजी था ये ईमेल आईडी क्रिएट करना। तो इसी तरह से आप ईमेल आईडी क्रिएट करें। क्रिएट करने के बाद आपको कहीं प्रॉब्लम है या कहीं इशू है, आप कमेंट में ज़रूर लिखें, या आप हमें हम लोग से कॉल सेंटर पे कॉल करके आप अपने डाउट्स को क्लियर करें। मुझे उम्मीद है कि ये आपके पास इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, और इसको करें। जब आप खुद करेंगे तो आप इस पे भरोसा बनेगा और आप चीज़ों को कर पाएंगे। और इसी के साथ आज का ये सेशन हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। आप प्रैक्टिकल करिए, खुद ईमेल आईडी बनाइए, कोई इश्यू होगा तो हमें ज़रूर कमेंट डालिएगा, आपका सॉल्यूशन आपको हम लोग जल्दी प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।